हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो बस आज मैं कुछ आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो, नया ब्लॉग ले करके आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहना और फुल वॉच करके मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तो ये मतलब मैं आजकल समाज को देखते हुए इस मुझे वीडियो को आज मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि कई हमारी ऐसी ग्रामीण बहनें हैं जो गांव में रहती हैं और अंधविश्वास का शिकार होती हैं। जो लोग कह देते हैं उनकी बातों में आ जाती हैं। तो आज चलिए मैं आपके सामने कुछ आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जो मैं बता रही हूँ उस बातों को मेरे गौर से, ध्यान से सुनिएगा। और ये वीडियो मैं आप लोगों को कुछ समझाने के लिए ही बनाई हूँ। और समझ लीजिएगा, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कुछ महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके घर वाले भी और वो खुद भी इतनी ज़्यादा उत्सुक होती हैं कि वो तो कम, पर उनके घर वाले कुछ ज़्यादा ही उत्सुक होते हैं कि मतलब गर्भ में क्या है, लड़की है या लड़का है। तो बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं जो है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब हाव भाव, उनके शरीर की बनावट और खान पान सब देख करके अपने अंदाज से ये पता करते हैं कि हाँ, इनके गर्भ में लड़की है या लड़का है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के खाने पीने से, किसी के शरीर की बनावट देखने से या किसी के कुछ हाव भाव देखने से ऐसा नहीं होता है कि ये लड़की ही है इसके घर में या लड़का ही है इसके घर में। ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे कुछ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट हुई थी और मेरे बच्चे तो दोनों बड़े बड़े हो गए हैं। मैं जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, मेरा बेटा मतलब मेरे गर्भ में था, तो मुझे क्या है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे शुरू से इतना ज़्यादा वोमिटिंग होती थी। मैं आपसे बताऊँ, बहुत से लोग कहते हैं 3-4 महीने में वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है, और जिसको 3-4 महीने तक वोमिटिंग होती है उसके लड़का होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। और जिसको वोमिटिंग होती ही नहीं है उसको लड़की होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से बता रही हूँ। मैं आप लोगों से सच में बता रही हूँ। 2.5 महीने जब मुझे उल्टी हुई तो मैंने जांच कराया। मतलब मुझे उल्टी हो रही थी, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कभी समझती थी यार अपच हो गया है, खाना खाई हूँ इस वजह से ऐसी दिक्कत, मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैं मायके में थी, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी। फिर मेरी माँ मुझे लेकर के गई। फिर हमारा जो है यूरिन टेस्ट हुआ, उसमें हमारा जो है पॉजिटिव आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है? और मुझे आप 2.5 महीने, 2 महीना मेरा मतलब पीरियड नहीं आया था, तभी से मुझे उल्टी हो रही थी। मुझे अजीब सा, मेरा मन खराब खराब सा हो रहा था। उसके बाद पता चल गया कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे घर में तो खुशी का ठिकाना नहीं था भाई। सभी कोई, नानी मामा हूँ, सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो उसके बाद हमने अभी किसी को नहीं बताया, अपने हस्बैंड को बताया था। मेरे हस्बैंड की ट्रेनिंग चल रही थी और आज वो गवर्नमेंट टीचर हैं, जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। और मुझे इतना उल्टी होती थी, इतना उल्टी होती थी कि मुझे खाना खाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं करती थी, ना खाना देखने का मन करता था। सब कुछ इतना बदबू करता था, कुछ कहने को नहीं। बस मुझे समोसा है, मतलब तीखा ऐसी, मतलब, और ये भी नहीं आप लोगों से बताऊं, बहुत से लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का मन होता है, बहुत ज़्यादा इमली, बहुत ज़्यादा इस तरह तो बेटी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, ठीक है? मुझे खट्टा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जैसे कुछ लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो इमली रख दे, अचार रख दे, आम रख दे, तो उन्हें देख करके उनके जीभ में, मुंह में पानी आने लगता था। पर मेरे को ऐसी कोई मतलब फीलिंग नहीं आती थी। मुझे सिर्फ तीखा वगैरह खाने का मन करता है। बहुत से लोग कहते हैं, देखिए ये सब पुराने ज़माने की जो दाई नानी, जो उस तरह की लोग होती थी, वो कहती बहुत तीखा चटर पटर खाने का मन करे तो बिटिया होती। ऐसा कुछ नहीं, मेरा बहुत चटर मटर खाने का मन करता था। मैं आपसे बताऊं, मैं खट्टा बिल्कुल नहीं खाती थी। मेरे को बस समोसा कोई दे दे, पकौड़ी दे दे, मतलब चटपट चीज़ खाने का मन करता था। और खाना तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था मुझे, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था।
और मैं आपसे बताऊं, बहुत से लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो ऐसे हैं, जो लोग हाव भाव और सब शरीर की बनावट और खाने पीने के तरीके से, उल्टी करने के तरीके से, हर तरीके से अनुभव करते हैं कि इसके पेट में लड़की है, इसके पेट में लड़का है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे बताऊं, मेरे 9 महीने तक वोमिटिंग हुई है। आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे। 9 महीने तक उल्टियाँ होती थी। जब मैं खाना खा लेती थी पूरा पलट देती थी। ये हाल था मेरा। मैं खाना कम, मैं सिर्फ दही और ये चटर पटर जैसे समोसा इस तरह की चीज़ें खा के मैंने 9 महीना व्यतीत किया है, और अनार फल खाती थी। विश्वास मानेंगे आप लोग? अब इससे आप लोग अनुभव लगा लो, जो बूढ़ी दादी नानी हो तो क्या क्या अनुभव लगा लेंगी, है ना। और मेरा ऐसा नहीं, पेट मेरा बहुत ज़्यादा था, ये चीज़ बहुत ज़्यादा था, मेरे ये पूरा शरीर बंधा था, पेट इतना ये पूरा एक बराबर था। इससे आप, बहुत से लोग कहते थे अरे इसके जोड़ा बेटे होंगे, जो बूढ़े बुजुर्ग है ना, कहे अरे इसके जोड़ा उड़ा हुई, देख लीने जोड़ा उड़ा हुई, इनता कहाँ जौन है। हाँ, तो और कमर भी मेरी बराबर थी, सब शरीर पूरा मेरा बराबर था जो है, और मेरी हाइट छोटी है। तो लोग अपने अपने मत व्यक्त करते थे, ठीक है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला रचे रहता है गर्भ में। मेरा बेटा हुआ, उसके बाद फिर साल भर मेरा छोटा वाला बेटा भी, मेरे बच्चे जल्दी हो गए तो मेरा छोटा वाला भी आ गया। उसके समय में फीलिंग कुछ दूसरी थी। अब कुछ लोग बोले बेटी होगी अब की बार बेटिन को सरी आए, बेटा भाई तो अब की बेटिन होई। मतलब हमारे बगल में भी एक बुजुर्ग थी, वो भी बोलती थी अब की बिटिया हुई। वो बस सीमा की इंता होत रहा, ये बार इंता होता तब की बार बिटिया हुई। पर जो प्रभु ने रचा था वही हुआ, बेटा हुआ। 2 बेटे हुए मेरे। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में आप लोग मत पड़ो कि वोमिटिंग हो रही है 4 महीने तक, उसके बाद बंद हो जाता है तो बेटी होती है। और या कमर पीछे से, बहुत से लोगों का कहना है जिनके कमर पीछे होते, मैं आज भी लोगों को देखती हूँ, अपने मोहल्ले में भी कई लोग प्रेग्नेंट जब होते, मैं सबकी बातें सुनती हूँ, तो लोग कहते हैं जब कमर ज़्यादा चौड़ा होता है तो बेटी होती है, पर मैंने कई लोगों को देखा है बेटा हुआ है। और कहेंगे जिनके पेट खूब बड़े होते हैं, आगे की ओर निकले होते, झुके होते, वो उनके बेटा होता। मैंने कईयों को बेटी होते देखा है। आप बताइए आप। तो किसी के शरीर की बनावट और किसी के हाव भाव देख करके ये पता नहीं कर सकते हैं कि वो लड़की है कि लड़का है। वही होता है जो ऊपर वाला हमारे गर्भ में रचे रहता है, ठीक है। और घर के काफ़ी लोग, कुछ लोग, मैं ये आप लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि क्योंकि कई घरों में ऐसा होता है, अगर 3 बेटियां या 2 बेटियां ऑपरेशन से हो गई तो तीसरा बच्चा ही नहीं होने देते हैं, ये डर के मारा कि कहीं बेटी ना हो जाए फिर से। और उसको ले जा कर के अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये मतलब दुनिया भर का चीज़ पूछेंगे, बाबाओं के पास जाएंगे, जोशियों के पास जाएंगे कि क्या होगा। यदि वो बता देगा लड़की होगी तो तुरंत सफाई करवा देते हैं अपने मन मुताबिक, क्या पता लड़का ही हो। मतलब खुद अपने आप से हर चीज़ अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये अंधविश्वास है। और प्लीज़ जो भी हैं हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है, और जो वाइफ के हस्बैंड हैं उन लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करो। हर क्षेत्र में आज बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं है। जो काम बेटा कर रहा है वही काम बेटी भी कर रही है। हर क्षेत्र में लड़कियां आज सबसे ज़्यादा आगे हैं। और जो सेवा एक बेटा नहीं करता है वो बेटी करती है। और बेटी अपने माँ बाप के दुख तकलीफ को बहुत अच्छे तरीके से समझती है, उनकी पीड़ा को समझती है, ठीक है। तो बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक समान है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। और मैं आप लोगों से एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मैं इलाहाबाद की हूँ। मैं इलाहाबाद साइड में एक छोटा सा गांव है, 4 बेटियां थी बहू के, 5वां प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। पहले से ही घर वाले और हस्बैंड भी अपने माँ के कहने में आकर के, मतलब 3 साढ़े 3 महीने का था उसके पेट में। सब बहकाने लगे, अरे फिर से बिटिया हो गई तो का भा। बहुत से लोग कहे अरे नहीं अब लड़का हुई, गिनती गिनाए, ये बार लड़की भई तो फिर लड़की भई तो ये बार ओसरी लड़का के है। कुछ लोग कहे अरे फिर से बिटिया हो जाए तो का हुई। ले गए भैया अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं। अब आप ही बताओ 3.5 महीने में क्या समझ में आएगा कि वो बेटी है कि बेटा है। क्योंकि जब भी
पेट में जब 4 साढ़े 4 महीना होता है, तब उस समय उस बच्चे के अंदर छोटे 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 विकास होते हैं, तब समझ में आता है कि वो लड़का है कि लड़की है। 3.5 महीने में क्या पता चलेगा उस जीव क्या समझ में आएगा वो जीव की लड़की है कि लड़का है। ले गए अपने बहू की सफाई करवा दी है, और हस्बैंड भी। पर एक औरत क्या कर सकती, मजबूर होती है बेचारी, अपने मन का नहीं कर सकती, तो ले गए उसकी सफाई करवा दी है। उसकी तो शरीर की बर्बादी हुई ना, जबकि वो बोल रही थी कि मेरी 5 बेटियां मेरे 5 बेटे के 4 बेटियां मेरे 4 बेटे के समान हैं। लेकिन ले गए सब घर वाले, सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराने के बदौलत, लोगों के कहने के बदौलत, तो ले जा करके उसको सफाई करवा दी है। अब बताइए 3.5 महीने में क्या समझ में आएगा कि वो बेटी है कि अंदर बेटा पल रहा है। तो ऐसे आप लोग प्लीज़ अंधविश्वासों के चक्कर में मत पड़ो। किसी के हाव भाव, किसी की शरीर की बनावट, किसी के खाने पीने से बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि उसके गर्भ में लड़की है कि लड़का है। ये कोई नहीं बता सकता, ना कोई डॉक्टर बता सकता है 3.5 महीने तक कि इसके गर्भ में लड़की है या लड़का है। ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा। लोग चोरी से जाते हैं सोनोग्राफी, इसीलिए सरकार ने बंद करा दिया। कितनी जीव हत्याएं हो रही थी। अरे या तो फिर उसको लाओ ही ना गर्भ में, जब गर्भ में आ गया है तो उसको संसार में आने का मौका दो, उसको भी जीने का अधिकार है। ऐसे आप करके अपनी पत्नी की जच्चा बच्चा दोनों की आप हत्या करते हो। फिर वो औरत आगे चल करके कमज़ोर हो जाती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से कमज़ोर हो जाती है। एक औरत एक मशीन नहीं है बच्चा पैदा करने की। और ना ही ना घर वाले बता सकते हैं ना बाहर वाले। बहुत से लोग अंधविश्वासों के चक्कर में चले जाते हैं पता करने कि बता दो कि अब की बार का हुई, पैसा कौड़ी सब कुछ देने को तैयार होते हैं। अरे वो कैसे बता देगा, ईश्वर है क्या? और कोई संसार में कोई नहीं बता सकता है कि हमारे गर्भ में 3.5 महीने तक की बेटी है कि बेटा है। वही है वही जो राम रचि राखा, मतलब वही होगा जो ईश्वर हमारे गर्भ में जो जीव को डाले होगा। ठीक है, तो ऐसा आप लोग मत करिए, ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में प्लीज़ आप लोग मत पड़िए। जो है पुरानी दादी नानी भी बता देती थी उनके खाने के तरीके से कि चटर पटर ज़्यादा तीखा पसंद होगा तो लड़की होगी। और सपने में भी लोग, भैया यहाँ तक कि बूढ़ी नानी आज भी ऐसा है, बता देंगे कि सपने में यदि लौकी देखे हो, करेला देखे हो, ननुआ देखे हो तो बिटिया हो ही यार। सपना दिखाता है पहले से। अवाम देखे हो, कोहड़ा देखे हो तो कह देंगे कि लड़का हो। ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। मैं आप लोगों से अपने घर की बात बताते हैं। मेरी छोटी वाली भाभी, सपने में मेरी मम्मी को आम दिख रहा था, कोहड़ा कोहड़ा दिखा था। एक बार हमसे बताई, कहें बिटिया आज हम सपने में खूब आम देखा, पकाए पकाए आम देखा है। पर बेटी हो गई। पर बेटी इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, जैसे गुड़िया, इतनी प्यारी बेटी है, पर बेटी हो गई। अब आप ही लोग बताओ किसी का सपना सच हुआ? मैं खुद अपने घर की बात बता रही हूँ। यहाँ तक कि बुजुर्ग पुरानिया और आज के लोग भी क्या करेंगे, ढकोसला कितना करते हैं। जब पेट में बच्चा आएगा तो कह देंगे एक डलिया में लोढ़ा ढांक दो, एक डलिया में चलनी ढांक दो। अब पतोहू कही दो आँखी बंद कह के जाए के खोलाए, अगर लोढ़ा खोल दे तो बेटवा हुई, और चलनी खोल दे तो बिटिया हुई। हम भी बातों में आ करके, मैंने अपने बार में भी ऐसे ही किया था, चलनी खोल दिया था, पर मेरा बेटा हुआ। मेरे भी बगल में एक बुज़ुर्ग थी, तो जब 4-5 महीने का मेरा पेट में मेरा बेटा था, तो उन्होंने कहा कि खुलवा दे सीमा से। तो मैं गई, खोली ना तो चलनी खोल दी, तो कहा अरे बिटिया हुई, लागत सीमा का बिटिया हुई, पहला उठी। पर हुआ तो वही जो ऊपर वाला रचे था, बेटा हुआ। दूसरे में भी बेटा हुआ, तो इसका क्या मतलब? ये सब मैं नहीं मानती। वही होता है जो ईश्वर हमारे गर्भ में जीव डालता है। ठीक है, हमारी बड़ी भाभी को भी ऐसे ही हमने उनका देखा, मैंने कहा चलो ढांक देते, मम्मी कहने लगी, अगल बगल में लोग कहने लगे, तो मैंने कहा ढांक दिया। और वो जानती हैं, वो लोढ़ा खोल दी थी, पर बेटी हुई। अब आप ही लोग सोचो। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ आप लोग मेरी बात को गौर करिएगा।
ये सब ढकोसलों के चक्कर में, अंधविश्वासों के चक्कर में मत पड़िएगा। किसी को देख करके, किसी खाने पीने के तरीके से, किसी शरीर की बनावट से ऐसा आप लोग मत लक्षण समझिएगा कि हाँ ये ऐसे लक्षण से बेटी होगी, इस ऐसे लक्षण है तो बेटा होगा। कुछ नहीं होता ये सब चीज़, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड कराते हो आप, ये कराते हो वो कराते हो, और जो ईश्वर ने दिया उसको आप एक्सेप्ट करो ना, आने दो उसको, संसार में जीने का अधिकार दो। तो कोई नहीं बता सकता है कि इसके पेट में लड़की है या लड़का है, ठीक है। संसार का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है। 3.5 महीने के अंदर आप ही सोचो, वो तो खून मांस रहता है, क्या पता चलेगा कि बेटी है कि बेटा है। लोगों के अनपढ़ गंवार तक, जबकि आज 2022 चल रहा है, फिर भी लोगों की बुद्धि सोच वहीं की वहीं है। तो आप लोग जो लेडीजें हैं, जो आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो तो समझदार है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे अंधविश्वासों के चक्कर में मत पड़ो कि वो बता दिया आपके लक्षण ऐसे हो रहे हैं, खाने में चावल पसंद है, उस तीखा पसंद है या खट्टा पसंद है तो ऐसा होगा, बेटी होगी वो ऐसा करेगी, वोमिटिंग हो रही है या वोमिटिंग 3 महीने तक होगी, बंद हो जाएगी तो बेटा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता दिया है, तो ऐसा कुछ मत समझिए। ऐसे कोई लक्षण नहीं समझ में आते हैं, जब हो जाता है तब समझ में आता है कि बेटी हुई धरती पर कि बेटा हुआ, ठीक है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरी बातों पर गौर करिएगा, और उल्टे सीधे आप लोग हरकत मत करिए। जब आप प्रेग्नेंट रहिए, किसी के चक्कर में पड़ करके बिल्कुल मत करिए, और ना किसी डॉक्टर के पास ऐसी उल्टी सीधे आप काम करने के लिए दवा खाइए, ये सब ऐसा कुछ मत करिए। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी वीडियो? तो आप लोग ज़रूर, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अरे यार, पेट की हरकत से भी लोग बता देते हैं, कहेंगे बाएं तरफ भारी है तो लड़का हो, दाएं तरफ भारी है तो बिटिया हो, जल्दी जल्दी चलत है तो बेटवा हो, धीरे धीरे चलत है तो बिटिया हो। अरे बाबा, कैसे समझ लोगे तुम इस तरह के लक्षण को कि बेटी होगा बेटा होगा? गलत, कोई नहीं समझ सकता है। ऊपर वाला जो लिखे रहेगा वही होगा। इसको कोई बता नहीं सकता कि हरकतों से या खाने पीने से, शरीर की बनावट से, कोई नहीं बता सकता है। तो प्लीज़ ऐसे आप चक्कर में मत पड़िए। जो भगवान देगा उसको आप एक्सेप्ट करो, लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। तो रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। और मैं यूट्यूब पर आ गई हूँ, क्या करूँ यार, अपसेट हो जाती हूँ। व्यूज़ नहीं आते हैं तो बिल्कुल दिमाग अपसेट हो जाता है, करें क्या, क्योंकि घर के काम भी हैं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। इतना समय नहीं रहता कि वीडियो दिन भर मोबाइल लेके वीडियो बनाओ, ये करो, और जब मेहनत करो उतने व्यूज़ नहीं आते ना, तो मन थोड़ा सा दुखित हो जाता है। ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।